दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी में जो है सियासी भूचाल मचा हुआ है, खास तौर से एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन की बात करें तो सबसे प्रमुख सहयोगी और सबसे पुरानी सहयोगी उत्तर प्रदेश में अपना दल यस है, अपना दल सोनेलाल। अपना दल सोनेलाल जब 2016 में बना है, तब से जो है 2017 के इलेक्शन से लगातार जो है क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। उसके पहले अपना दल गठबंधन में था 2014 लोकसभा से। जिस तरीके से अपना दल का गठन हुआ, अपना दल में कुछ नेता थे जिनको जो है क्या कहते हैं कि अपना दल पार्टी ने जो है पहले आगे बढ़ाया था, लेकिन किसी वजह से वे नाराज चल रहे थे और अपना दल से अलग हो चुके थे। उन्होंने एक अपना मोर्चा बनाया, उसका नेतृत्व किया पत्रकार साथी रहे हैं और अपना दल के नेता रहे हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह। बृजेंद्र प्रताप सिंह, चौधरी बृजेंद्र प्रताप सिंह पटेल पूरा नाम उनका है। उन्होंने इसका नेतृत्व किया और जो है कई साथियों के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि अपना दल यस से जो असंतुष्ट नेता थे वो अपना मोर्चा नाम से जो है संगठन बना चुके हैं। यहाँ तक कि बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जो है ये भी दावा किया कि अपना दल यस के 9 विधायक उनके जो है फेवर में हैं और उनके संपर्क में हैं। उनका कहना था कि 9 विधायकों को अगली बार जो है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलना है और या तो उनकी सीट छोड़ देगी अपना दल या जो है उनको टिकट नहीं देगी, दूसरी सीट लेगी। ये दावा जो है बृजेंद्र प्रताप ने किया। बृजेंद्र प्रताप ने यह भी कहा कि अपना मोर्चा जो है अपना दल यस का ही जो है एक रूप है और अपना दल यस को जो है जो नाराज थे उनको संगठित किया गया है। हालांकि ये अपना दल यस में जब बगावत हुई और ये सूचना जब आई तो उसको कब आई? सोनेलाल पटेल का जन्मदिन जो है 2 जुलाई को मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जो है अपना दल यस जो है लखनऊ में एक कार्यक्रम किया और जिसमें अपना दल यस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि पीठ पीछे जो है छुरा भोंकने का काम हो रहा है, यह एक षड्यंत्र हो रहा है। और उस षड्यंत्र में किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, किसको जो है उन्होंने षड्यंत्र का दोषी माना? हालांकि समझने वालों के लिए ये इशारा काफ़ी है। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन जो है ना नाम लेने के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया। अभी हाल ही में जो है अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने जो है एक मुद्दा उठाया था जो प्राविधिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर के, उस पर भी अपना दल यस के नेता आशीष पटेल ने करारा जवाब दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के 2 विभागों पर, एसटीएफ पर और जो है सूचना विभाग पर सवाल उठाए थे। हालांकि ऐसा ही कुछ सवाल उन्होंने अब भी उठाया है। सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि जब भी जो है अपना दल यस की नेता अनुप्रिया पटेल कोई भी सामाजिक कार्य करती हैं और वो सामाजिक मुद्दा उठाती हैं, तब जो है षड्यंत्र शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री से किसी भी सामाजिक विषय पर बात किया तो प्रधानमंत्री बुलाकर उनकी बातों को सुने और उस पर कार्रवाई भी किया। उन्होंने नीट परीक्षा में जो है आरक्षण का मुद्दा और जो है जातीय जनगणना भी उन्होंने उठाया। सुनिए आशीष पटेल ने शुरुआत में क्या कहा कि हमारी नेता ने जब भी सामाजिक न्याय का कोई विषय उठाया है उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें त्वरित निर्णय किया है, चाहे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का प्रकरण हो और चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे जाति जनगणना का विषय हो। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि डरने की बात नहीं है, षड्यंत्र उसी के खिलाफ होता है जो आगे बढ़ता है, जो मजबूत होता है। उन्होंने अपना दल यस के कार्यकर्ताओं से कहा कि अपना दल यस के नेता सोनेलाल पटेल किसी से डरे नहीं थे और अपना दल यस भी किसी से डरेगा नहीं, चाहे जो षड्यंत्र होता रहे। उन्होंने कहा षड्यंत्र करने का जो समय है वो समय सबके सामने है, तभी षड्यंत्र होता है जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है। उन्होंने कई जगह का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है हर जगह आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। यानी कि अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी के साथ षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र कौन कर रहा है यह सभी लोग जानते हैं। आप सुनिए अपना दल यस नेता आशीष पटेल ने क्या कहा। डरना नहीं है, हमारे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र होगा, आपने देखा होगा, चाहे बदायूं हो,
फतेहपुर हो और चाहे बिल्हौर हो, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है और हर पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। एक बात और मैं कह दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि पीछे से वार करके हम अपना दल को दबा लेंगे, अपना दल को खत्म कर देंगे, वो भ्रम में हैं। आपके हर वार का उतनी ही ताकत और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ज्यादा जोश से हम जवाब देंगे। ये मैं आज आप सबके सामने सौगंध लेता हूं। आशीष पटेल ने तो सौगंध खा ली कि मैं सौगंध खाता हूं कि किसी से नहीं डरूंगा। आगे आशीष पटेल ने जो है अपने संबोधन में ये भी कहा कि 1700 करोड़ रुपए का बजट जो है हमको बदनाम करने के लिए किया जाता है कि और इससे किसी भी सहयोगी दल के साथ नहीं किया जाता है। 1700 करोड़ रुपए का बजट का मतलब उनका ये कहना था कि सूचना विभाग का जो बजट है वो 1700 करोड़ रुपए का है और वो 1700 करोड़ रुपया प्रयोग जो है वो अपना दल यश के खिलाफ षड्यंत्र में होता है, ऐसा उनका इशारा था। उन्होंने ये भी कहा कि महासचिव और सचिव लेवल के लोग बैठे हैं, उनकी बातें अखबारों में नहीं छपती हैं, लेकिन जब कोई षड्यंत्र होता है और ऐसे लोगों को जब षड्यंत्र में शामिल किया जाता है जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, तो बड़े बड़े जो है अखबारों में खबरें जो है बड़ी बड़ी हेडिंग में छपती हैं। आखिर जो है ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि पीछे से छुरा भोंकने का काम जो है किया जा रहा है अपना दल के खिलाफ। ये जाहिर सी बात है कि आशीष पटेल का इशारा मुख्यमंत्री का विभाग है, सूचना विभाग, उनकी तरफ रहा होगा। हालांकि उन्होंने अपने पूरे संबोधन में कहीं मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का जिक्र तो उन्होंने जरूर किया है। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। अब मसाला कहां से मिलता है? जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है। अब आप बताओ, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं नीचे जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव तक नीचे बैठे हैं, लेकिन उनका कभी 4 लाइन नहीं छपता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। 1700 करोड़ समझ रहे हैं ना? उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। और जब ताकत नहीं है तो जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना होता है तो बड़ा बड़ा अखबार में छपवाया जाता, उन लोगों को छपवाया जाता है जिनकी कोई हैसियत, और कब ढूंढ के लाया जाता है, कब्र से निकाल करके उनको बुलवाया जाता है। मतलब जो राजनीतिक रूप से मर चुके होते हैं। अपना दल यश नेता आशीष पटेल ने यह भी कहा कि देखिए, किसी भी षड्यंत्र को सहने की एक क्षमता होती है। अगर पानी गर्दन के ऊपर चला जाए, नाक के ऊपर चला जाए, तो उसका जवाब देना जरूरी है और अपना दल यश उसका डटकर जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी षड्यंत्र होगा ना, एक षड्यंत्र करेंगे, हम कॉलेजों के नाम बदल देंगे। अभी हाल ही में जो है कई कॉलेजों के नाम जो है वो पिछड़े समाज के और दलित समाज के नेताओं के नाम पर जो है रखे गए हैं। अपना दल अध्यक्ष की आप ये वक्तव्य सुनिए कि अपना दल का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सहनशीलता का लेवल बहुत हाई है। हम लोग बहुत सहते हैं। डॉक्टर पटेल ने भी बहुत सहा है, हम भी सह रहे हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर जब पानी चला जाएगा तो क्या हमको सहना चाहिए? आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, सहना चाहिए? तो अभी गर्दन के नीचे पानी का इंतजार किया जा रहा है और इंतजार करेंगे जब तक आप। मैं तो इतना कहूंगा कि आप जितना हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, हम उतनी ताकत से आपको जवाब देंगे। कई बार सवाल उठता है कि मंत्री बने हैं। अपना दल यश अध्यक्ष ने फिर एक बार कहा
पहले भी उन्होंने जो है मीडिया के सामने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात होगी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मंत्रालय मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने सोनेलाल पटेल की जयंती पर भी यह बात कहा कि बार बार मंत्रालय की बात होती है, बार बार मंत्रालय की बात होती है, जबकि अपना दल यस के आगे मंत्रालय कोई जो है हैसियत नहीं रखता है। जब भी ऐसी जरूरत होगी तो मंत्रालय से भी इस्तीफा देने से वे गुरेज नहीं करेंगे, मंत्रालय का उनको लालच नहीं है। सुनिए उन्होंने कहा। लोग बार बार मंत्री पद की बात करते हैं, अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है, ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अपना दल यस भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी है, फिर अपना दल यस को बार बार ये बात क्यों कहनी पड़ रही है कि बीजेपी ही उनके खिलाफ साजिश कर रही है। हालांकि बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन समझने वालों के लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह बात आसान है। आपको याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार जो है क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात कही थी कि धीरे धीरे जो है क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त होंगी और बड़ी पार्टियां ही जो है वो देश में रहेंगी। इसी के तहत अपने सबसे पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की थी अकाली दल पंजाब की, शिवसेना महाराष्ट्र की। आप सभी लोग जानते हैं कि अकाली दल से भी भाजपा का विच्छेद हुआ, शिवसेना में तो बंटवारा हो गया और मूल शिवसेना खत्म हो गई। कह लीजिए मूल शिवसेना वो हो गई जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, और जबकि जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो दूसरी शिवसेना हो गई, उसको दूसरा माना गया। यही हाल जो है एनसीपी का किया गया। चिराग पासवान तो सबसे बड़े उदाहरण हैं बिहार के। इनके जो चिराग पासवान के पिताजी हैं रामविलास पासवान, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। उनका जो है देहांत हो चुका है। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाए। एनडीए के गठबंधन में उनको सीटें कम मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे। रिजल्ट ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट गई। यहाँ तक कि जो है चिराग पासवान की पार्टी से तमाम भाजपा के नेताओं ने टिकट लिया और जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उनके प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़े। चुनाव हारने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। इससे क्या लगता है, चिराग पासवान को भी समाप्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है आज चिराग पासवान भाजपा सरकार का जो नेतृत्व है उसमें मंत्री भी हैं और इस बार जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है उसमें वे एनडीए के घटक दल हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों साजिश की जाती है, क्यों जो है क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अभी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव में निषाद पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। उनके अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तो भारतीय जनता पार्टी में विभीषण का भी जो है रोल बता दिया। उनका कहना यही था कि भाजपा के लोगों ने वोट नहीं दिया। इसी तरीके से ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में सीट नहीं जीत पाई। उसमें भी जो है ऐसे ही कुछ आरोप लगाए गए थे। अनुप्रिया पटेल अपना दल यस की नेता मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव जरूर जीती, लेकिन जहां जो है पिछला लोकसभा 2019 में 2,23,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी, तो वहीं जो है 2024 लोकसभा चुनाव में उनका जो है मामूली वोटों से वो चुनाव जीती हैं, 50,000 के अंदर वोटों से वो चुनाव जीती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं पर ये शंका गई कि उन लोगों ने वोटिंग नहीं किया। मैंने खुद जो है मिर्जापुर में रिपोर्टिंग किया था, वहाँ मुझे ये पूरी जानकारी है। वहाँ लोगों से बातचीत करने में लगा कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग वो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का साथ नहीं दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपने इस एजेंडे पर चल रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल वो जो है बड़ी पुरानी पार्टी है, बड़ी पुरानी सहयोगी है। आखिर ऐसा आरोप आशीष पटेल को क्यों लगाना पड़ रहा है? क्या वजह है? ये लखनऊ और दिल्ली की क्या लड़ाई है? आखिर क्या लगता है कि जो है दिल्ली से तो संबंध सबके अच्छे हैं, अनुप्रिया पटेल के भी अच्छे हैं, ओपी राजभर के भी अच्छे हैं, डॉक्टर संजय निषाद के भी अच्छे हैं, लेकिन
आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का जो नेतृत्व है उससे संबंध क्यों नहीं सही बन पाया? क्यों सरकारी विभाग पर आशीष पटेल हमेशा जो है आरोप लगाते हैं कि वो जो है अपना दल यश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि अपना दल यश आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन में आशीष पटेल ने यह भी कहा कि अपना दल यश आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से विरोधियों को जो है नींद नहीं आ रही है और विरोधी षड्यंत्र करने में आगे जा रहे हैं। क्या होगा 2027 में? क्या अपना दल यश जो है वो एनडीए का साथ छोड़ देगी? इसके भी कवायद सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एनडीए को भी अपना दल यश की जरूरत है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जरूरत है, निषाद पार्टी की जरूरत है। वह जरूरत इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रदेश में पीडीए का नारा बुलंद कर रही है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए की सरकार बनेगी और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके साथ में है। पिछड़े में जो है गैर यादव बैकवर्ड को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करते हैं, गैर यादव बैकवर्ड के नेताओं को उपस्थित करते हैं और वो जो है एक लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है कुर्मी समाज जो है कई जिलों में, अगर मैं बात करूं तो मिर्जापुर में, सोनभद्र में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, जौनपुर में, अंबेडकर नगर में, बस्ती में, लखीमपुर खीरी में और लखनऊ में, सीतापुर में बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ कुर्मी लावी, कुर्मी समाज के बहुत अच्छे मतलब ज़्यादा अधिक संख्या में वोटर हैं और कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व अगर कहा जाए तो अपना दल यश भाजपा में करती है। पिछली बार अभी लोकसभा बीता जो चुनाव 2024 में, उसमें मैं आपको बता दूं क्रम से, चाहे वो प्रतापगढ़ की सीट रही हो, चाहे वो बगल में जो है फतेहपुर की सीट रही हो, बांदा की सीट रही हो, फिर उसके बगल में कह लीजिए अंबेडकर नगर की सीट रही हो, बस्ती की सीट रही हो, समाजवादी पार्टी ने पटेल समाज से प्रत्याशी दिया था और सभी लोग चुनाव जीते थे। तो 2024 लोकसभा को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को डर है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपना दल यश का साथ नहीं छोड़ सकती है, उसकी अपनी खुद मजबूरी है। और अपना दल यश क्यों छोड़ेगी? अपना दल यश भी नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन आखिर ये षड्यंत्र क्यों होते हैं? तमाम पटेल नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है। इस पर तो अपना दल कभी ऐसा नहीं कहता है कि नहीं पटेल समाज का जो भी विधायक होगा, जो भी सांसद होगा या जो भी आप टिकट देंगे वो हमसे पूछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपना दल यश का महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। मैं बताऊं लगभग 148 से 152 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अपना दल का बहुत वोट है और अपना दल को सीटें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14, 17, 18 यही सीटें मिलती हैं, जबकि अपना दल यश की दावेदारी और सीटों पर हो सकती है। क्या ये तो नहीं है कि षड्यंत्र करके ऐसा दबाव बनाया जाए जिसकी वजह से अपना दल यश जो 2027 में ज़्यादा सीटों की मांग ना कर सके? आज अपना दल यश क्षेत्रीय पार्टी यानी राज्य स्तरीय पार्टी हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, वो भी टेक्निकल आधार पर 12 विधानसभा सीटें, यानी जितनी टोटल विधानसभाएं हैं उसकी 3% अगर कोई दल जीत लेता है तो उस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाता है। अपना दल के पास जो है इस समय जो है 13 विधायक हैं, लेकिन एक उपचुनाव में जीता है। जब आम चुनाव हुआ था तो 12 विधायक जीते थे। वो 12 विधायक एक टेक्निकल रूप से जो है क्या कहते हैं कि अपना दल यश जो है वो क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है। अब अपना दल यश का विस्तार जो हो रहा है, जो मतलब बूथ स्तर पर उसके गठन हो रहे हैं, इससे जो है अपना दल यश की दावेदारी 2027 में ज़्यादा सीटों पर हो सकती है। मेरा तो यही अनुमान है कि अपना दल यश कम सीटें मांगे, उस पर दबाव बनाया जा सके, इसके लिए समय समय पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब अपना मोर्चा जिस तरीके से कह रहा है कि वह कुर्मी समाज में जाएगा और कुर्मी समाज को बताएगा कि जो है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल क्या कर रहे हैं, वे समाज से झूठ बोलते हैं, आदि आदि तमाम बातें जो है अपना दल यश से अलग हुए नेता अपना मोर्चा के नेताओं ने कहा। अब ऐसा करने से कौन कमज़ोर होगा? जाहिर सी बात है। यहाँ तक कि एनडीए में उन लोगों ने कहा कि हम लोग एनडीए के ही पार्ट हैं। अब आप बताइए, एनडीए के पार्ट में अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अपना दल सोनेलाल है, और अपना दल सोनेलाल के बागी भी कह रहे हैं कि नहीं हम भी एनडीए के पार्ट हैं। तो इससे क्या शंका होती? इसीलिए आशीष पटेल ने योगी सरकार को फंसा दिया। आशीष पटेल ने बृजेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी मोनिका आर्य के बारे में पत्र लिखा है कि उनको जो अपर अधिवक्ता
बनाया गया था अपना दल यस कोटे से, उनको हटाया जाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर हटा देते हैं तो वो लोग कैसे कहेंगे कि हम जो है एनडीए के पार्ट हैं। नहीं हटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि साजिश जो जिस तरफ इशारा आशीष पटेल कर रहे हैं वो और पुख्ता भी हो सकती है। बहरहाल गेंद जो है वो आशीष पटेल ने फेंक दिया है। अब बैटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को करनी है कि वो किस तरीके से उसको सेफ बैटिंग करती है, डिफेंस करती है या फिर चौका छक्का लगाती है। देखने वाली बात होगी 2027 में जो है जिस तरीके से आज की तारीख में दबाव बनाते जा रहे हैं। निषाद पार्टी कहती है हम ढेर सारी सीटों पर लड़ेंगे, ओपी राजभर कहते हैं हम ढेर सारी सीटों पर लड़ेंगे। तो एक तरह से जो है ये विधानसभा 2027 में ज़्यादा सीटें ना मांगी जाएं, इसको लेकर के जो है दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन आशीष पटेल ने जो अपना दल यस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा कि किसी तरीके का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसा षड्यंत्र अगर किया जाएगा तो अपना दल यस के कार्यकर्ता उसको दूनी शक्ति से जवाब देंगे और अपना दल यस कार्यकर्ताओं को अगर कहीं उत्पीड़न होता है तो आशीष पटेल उसके साथ खड़े रहेंगे। चलिए 2027 में क्या होगा, क्या एनडीए में टूट पड़ेगी या अपना दल यस कोई दूसरा विकल्प तलाशेगी या जो है अपना दल यस जो है एनडीए का पार्ट बनी रहेगी और अब जो है अपना दल यस के नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई बातें नहीं होंगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी की सूरत हाल यही है कि जैसे ही अपना मोर्चा बना, अपना मोर्चा के नेताओं ने जो है आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल पर हमले बोले, वैसे आशीष पटेल ढाल बन के आए और आशीष पटेल ने हर बात का माकूल जवाब दिया और इशारों में उन्होंने सरकार के विभाग को चेतावनी दिया कि 1700 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको जो है सहयोगियों को बदनाम करने में ना खर्च करके किसी क्रिएटिव काम में खर्च किया जाए। चलिए आगे क्या होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।